एंटरटेनमेंट नजर आ रही है वो है आईपीएल के अंदर। तो आईपीएल इस दफा जो है वो खूब भरपूर एंटरटेनमेंट का मुजाहरा कर रहा है और अच्छी जो है वो प्लेयर्स जो है वो अपना खेल रहे हैं। यंगस्टर्स के लिए जो बड़ा एक बेहतरीन मौका है अपना टैलेंट दिखाने का, अपने आप को सामने लाने का, और मैं कहती हूँ कि इससे बेहतरीन प्लेयर्स निकलेंगे इंडिया का। जो भी प्लेयर आता है मैं हैरान हूँ, जो भी प्लेयर जिसको भी जहाँ से भी निकाल दें आता है और छा जाता है। ये जो पाकिस्तानी है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेटर से डीमोटिवेट हो गए हैं और अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। इस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री जीते, लेकिन जब उनकी कंट्री नहीं जीती दैट्स व्हाई वो दूसरे कंट्री का देख रहे हैं। उनका म्यार जो है और उनके क्रिकेट से जो लव है, मेहनत है, वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। हाँ जी, नो डाउट। जो अपना उनका बुमराह बॉलर है वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर जा रहा है आजकल। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा। लीग्स भी हो रही हैं सारी, लेकिन इंडिया ओवरऑल क्रिकेट पे अब हकमरानी कर। जो भी इंडिया के बैट्समैन हैं या बॉलर हैं बहुत अच्छे ही हैं। उनकी कैटेगरी अगर देखी जाए ऑल इन वन अच्छे ही बैट्समैन है और अच्छे ही बॉलर हैं। विच वन इज बेस्ट एंड व्हाई? मैम, आईपीएल वर्सेस पीएसएल, यंग टैलेंट, क्या समझती हैं किसका टैलेंट ज़्यादा बेहतरीन है? Comparing India and Pakistan? Yeah. I think they are serious with their whatever it's game, cricket or business, whatever you call. ठीक है ना? Being Pakistani, we have potential. हमारे पास है potential. No doubt, no doubt. So we have talent, but when we select people, I think हमें उनको grow करना चाहिए. We have to polish them. We have to, you know, if someone's serious, like India, they are serious. With their game. With their game, they have potential, and you know. They playing game, they're getting money out of it. Okay. हमें लगता है we just go to the ground and we just do our job और उसके बाद we don't care. ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आईपीएल में अगर लेके आते हैं कोई नया टैलेंट तो जाहिर सी बात है एंटरटेन का होता है, ठीक है। और सेकंड ये कि ये अपना इंडियन खासकर आईपीएल में अपना न्यू टैलेंट लेके आते हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे जस्ट चलती है सिफारिश, ठीक है, कोई अगर बड़ा क्रिकेटर है तो उसका बेटा आ जाएगा, यहाँ ETC कोई भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया अगर वहाँ पे परफॉर्म करता है तो इसी वजह से करता है कि वो अपना टैलेंट लेके आता है, चाहे वो नीचे से है वो लेके आते हैं तो उस पर अप्रेजल पे लेके आते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो ऐसे सिफारिश पे नहीं लेके आते। ये है कि हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो अच्छा नहीं खेलते, मेहनत नहीं करते। अगर वो खेलना चाहेंगे बहुत अच्छा खेलेंगे। मतलब कोई टैलेंट है? जी है, लेकिन वजह क्या है? क्यों नहीं खेलना चाह रहे भाई? हम उनको उनकी सैलरीज नहीं दे रहे हैं, क्या चक्कर है? ये रीजन नहीं मैं जानती, लेकिन वो अच्छा नहीं खेलते। मुझे बस इतना ही पता है, मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करती। लेकिन इंडिया की तरफ से देखें तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, वो आपको पता होगा, इंडिया जीत गया अनबीटेबल। तो उनके प्लेयर्स अच्छा क्यों खेलते हैं? जी इंडिया का बेस्ट प्लेयर विराट कोहली है। वो फेवरेट है? यस। मतलब जो बंदा क्रिकेट नहीं देखता विराट उसका भी फेवरेट है? जी बिल्कुल, ही इज द बेस्ट। और पाकिस्तान फेवरेट कौन है? पाकिस्तान बाबर आजम अच्छा खेलते हैं जी। लेकिन राइट नाउ भाई इतना ज्यादा फॉर्म में डिक्लाइन है, 5 से 7 डेज हो गए, अभी तक सेंचुरी नहीं आई उसके बैट। इंशाल्लाह जरूर आएगी अगर वो मेहनत करेंगे। बाबर आजम बहुत अच्छा खेलते हैं। ओके, अच्छा अगर बात की जाए स्पेशली इंडियन प्लेयर्स की, जब वो इंजरी के बाद वापस आते हैं तो डबल स्पीड के साथ वापस आते हैं। मीन्स जैसे बुमराह इंजरी के बाद वापस आए तो उन्होंने इतनी ज़्यादा विकेट्स ली, एशिया कप, वर्ल्ड कप सीरीज़ आई उनकी, फिर अभी हमें आईपीएल देखने को मिल रहा है। एंड जैसे ही सूर्य कुमार यादव वापस आए वो भी देख लें आप, इंजरी के बाद आते इतनी क्लासिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो स्टीरॉइड्स लेते होंगे। सीरियसली? हाँ जी, स्टीरॉइड्स ही लेते होंगे जो बेहतर हो कराते हैं। ओके। हाँ जी, तो मैं तो यही नो प्रैक्टिस, नो हार्ड वर्क, नथिंग एल्स, जस्ट स्टीरॉइड्स। जब इंजरी होती है तब आप प्रैक्टिस थोड़ी करते हो, आप रेस्ट ही करते हो। तो उसकी रिकवरी के लिए स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करते होंगे और कोई सच मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं यूज़ करते होंगे यहाँ। आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार? हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो, बातों जो का ही रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था जब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जीते शादाब हसन आए, लेकिन उसके बाद से कोई पीएसएल के टैलेंट ने कुछ किया नहीं। बट अगर आईपीएल को आप देखोगे, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर साल पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से 1-2 मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना तो इस सीजन के अंदर तबाही मच चुकी हुई है। देखें, आईपीएल है ही इसी सीजन का नाम, इसी क्रिकेट का नाम कि वो प्लेयर प्रोड्यूस करता है। जिस तरह से उन्होंने आज एक नए लड़के को चांस दिया, इम्पैक्ट प्लेयर था वो, और 4 विकेटें ले गया। और दूसरा मुंबई इंडियन की जो टीम है वो है ही बहुत कमाल। रोहित शर्मा आप देखें, एक ऐसा कप्तान उसको लीड कर रहा है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स लेके जा रहा है, जिसकी विनिंग स्ट्रीक्स चल रही हैं। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जिसने कभी खेला नहीं होता वो आता है, इतने हाई लेवल के वो परफॉर्मेंस करके जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट लेके जाता है। मैं
प्लेयर्स के नाम लूंगा, आप लोग मुझे गलत साबित करना अगर मैं किसी गलत प्लेयर को फेवर कर दूं। विपराज फ्रॉम दिल्ली, कमाल प्लेयर है, ऐसा ही है। आशुतोष कमाल, मैच विनिंग, शशांक फियरलेस, सेंचुरी की परवाह नहीं करता किसी की। हार्दिक पांड्या पार्ट 2, इसी के साथ साथ विघ्नेश मुंबई का, फिर आज जो सनराइजर हैदराबाद का अनिकेत वर्मा, इसी के साथ साथ आज ही के मैच के अंदर अश्विनी कुमार। क्या बात है यार, अश्विनी कुमार, ये लड़का कौन है? इस लड़के ने आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए। पहली बॉल पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया है। 4 विकेट, हल्की विकेट्स नहीं है। और इसी के साथ साथ उसने फिर जिसको कहते हैं ना एंड्रू रसल, रिंकू सिंह, इनको आउट किया है। कोई हल्का प्लेयर थोड़ी बना वो बॉलर। उसकी जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे 40 लाख में बिका था, इससे पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं था। बात चल रही थी आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। अभी तक भी जिसको कहते हैं ना 10वां 11वां 12वां मैच है ये। 12वें मैच के अंदर तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी मैं आपसे शर्तिया कहता हूँ, ये इंडिया से खेलेंगे, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। कंपेयर अपने साथ लेवल पे आऊंगा, मैं कैसे अभिषेक शर्मा के लेवल पे हूं, मैं कैसे क्लासन को मैच करूंगा, कहीं मैं स्लो ना खेल दूं, टीम का बुरा हाल ना हो जाए, ये टेंशन होगी। लेकिन उस प्लेयर को आप देखो, वो परफॉर्म कर रहा है, बाकी नहीं परफॉर्म कर पा रहे। फिर आप आ जाओ इसके अंदर मुंबई की टीम के अंदर 2 यंग बॉलर्स 23 साल के, विघ्नेश और वो जिसको कहते हैं अश्विनी कुमार, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं। मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। पंजाब का एक प्रियांश लड़के की तो मैं बात करना ही भूल गया, वो भी हाईली टैलेंटेड प्लेयर जिसने 6 बॉलों पे 6 छक्के डोमेस्टिक में मारे हुए थे। तो कहने का मकसद यह है कि एक तरफ आप आईपीएल का टैलेंट देखो, एक तरफ पीएसएल का टैलेंट देखो, ह्यूज डिफरेंस है। हाँ, मैं ये मानता हूं पीएसएल के पहले 2-3 सीजन के अंदर बेइंतहा टैलेंट आया, इसमें कोई शक नहीं है। वो टीम में भी आया, उसने परफॉर्म भी किया, लेकिन उसके बाद से आपकी पीएसएल से कुछ नहीं आ रहा। क्या पीछे से ही टैलेंट नहीं आ रहा?